सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह डॉग्स को उनका ब्रेकफास्ट करवाने के साथ या बिस्किट के माध्यम से सुबह सुबह डॉग को उनका ब्रेकफास्ट करवाया। उसके बाद अंदर की तरफ रुख किया और दुकान की चाबी उठाकर दुकान की तरफ प्रस्थान किया। सबसे पहले बाहर जाकर दुकान के शटर को उठाया, उसके बाद कांच को अनलॉक किया। कांच को अनलॉक करने के बाद नीचे से न्यूज़पेपर उठाकर कांच को स्लाइड करके दुकान के अंदर प्रवेश किया। दुकान के अंदर प्रवेश करते ही साथ साथ सुबह सुबह कस्टमर का भी आगमन हो चुका था। फिर उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेके दी और दवाइयों की कस्टमर से पैसे लिए। तब तक घर के दरवाजे पर नंदी महाराज आ चुके थे, तो सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट नंदी महाराज का भी करवाया। उसके बाद तब तक दुकान से भी कस्टमर ने आवाज़ लगाई, तो वापस दुकान पर पहुंचा तो कस्टमर खड़ा था। उसकी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक सारी दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर कस्टमर को दी और डोज के बारे में समझाया। उनके जाते ही साथ साथ दूसरा कस्टमर भी आ गया था। उस कस्टमर को अपने पशु के लिए कुछ कैल्शियम जेल की आवश्यकता थी। फिर उस कस्टमर को कैल्शियम जेल दी और उनसे उनके पैसे लिए। फिर उस कस्टमर ने घर की तरफ रवानगी ली। उसके बाद मैंने साफ़ सफाई के कार्य को स्टार्ट किया। सबसे पहले दुकान के काउंटर को साफ़ किया, उसके बाद झाड़ू के माध्यम से दुकान के अंदर से सारे डस्ट को क्लीन किया। उसके बाद मैं अंदर गया तो पुत्री अभी सो रही थी, उसकी नींद ना खराब करके मैंने नहाने का निर्णय लिया। टॉवल उठाकर नहाने की तरफ प्रस्थान किया। थोड़ी देर के अंतराल के बाद नहाकर वापस आया तो दुकान पर वापस आने के बाद सबसे पहले पूजा के कार्य को संपूर्ण किया। उसके बाद जल्दी से खाना खाने का निर्णय लिया और खाने के साथ अजीत रवाड़ के व्लॉग का एंजॉय लिया। फिर खाना खाने के बाद समय से रिक्वायरमेंट नोटबुक उठाकर सभी पार्टीज़ को ऑर्डर लिखवाना स्टार्ट किया, क्योंकि आज 2-3 पार्टियों का टूर होता है। मंडे के दिन 2-3 पार्टियां मेडिसिन की डिलीवरी देती है। सबसे पहले खट्टर डग हाउस को ऑर्डर दिया, उसके बाद प्नेको फार्मा को ऑर्डर दिया, उसके बाद गणपति सर्जिकल वाले को ऑर्डर दिया, फिर अगे हेल्थ केयर वाले को ऑर्डर दिया। सभी पार्टीज़ को अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट अनुसार दवाइयाँ लिखवाने के बाद तब तक ये विंदर जी गाड़ी लेकर आ चुके थे, क्योंकि कल शादी में जाने की वजह से गाड़ी बारिश के कारण काफ़ी गंदी हो रखी थी। फिर मैंने बाइक उठाकर बाहर की तरफ प्रस्थान किया और बाइक लेकर सर्विस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर के अंतराल के बाद, थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद मैं अभी सर्विस स्टेशन पहुंच चुका था और यशविंदर जी ने गाड़ी को सर्विस स्टेशन के ऊपर पार्क कर दिया। साथ साथ मैं बाइक लेकर पहुंच चुका था। फिर गाड़ी छोड़कर वापस से घर आए। थोड़ी देर के अंतराल के बाद सर्विस स्टेशन वाले का फ़ोन आ गया था, गाड़ी रेडी हो चुकी थी। फिर यशविंदर जी तो रोहतक चले गए थे। मैंने मुकुल जी को बुलाया और मुकुल जी के साथ सर्विस स्टेशन की तरफ प्रस्थान किया और हम पहुँचे तो गाड़ी बिल्कुल रेडी थी। फिर सर्विस स्टेशन वाले को उसकी वॉशिंग के पैसे दिए और उससे गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी की तरफ प्रस्थान किया। गाड़ी की तरफ प्रस्थान करने के बाद गाड़ी को अनलॉक करके गाड़ी को स्टार्ट करके रिवर्स करके पहले अच्छे से चेक किया कि गाड़ी में साफ़ सफाई कैसी हो रखी है। आप देख सकते हैं गाड़ी अच्छे से क्लीन हो रखी है। फिर उसके बाद वहां से गाड़ी लेकर प्लॉट की तरफ प्रस्थान किया। प्लॉट में पहुंचकर पहले गाड़ी को पार्क किया। फिर प्लॉट में गाड़ी को पार्क करने के बाद मैंने वापस से घर की तरफ रुक लिया। घर पहुंचा तो भांजे राजा दुकान पर पहुंच चुके थे। ये बड़े शैतान है दोस्तों, ये छोटे वाला तो बड़ा ही शैतान है। ये देखिए इसके सुबह सुबह के कारनामे। ये अभी उठ के आया है तो इसकी तो अभी सुबह ही हुई है। फिर इसको पिज़्ज़ा दिलाने के लिए बस स्टैंड लेके गया, वहाँ से उसको पिज़्ज़ा दिला के लेके आया और उन्होंने घर की तरफ रवानगी ली। फिर उसके बाद मैं दुकान पर पहुँच चुका था। दुकान पर पहुँचने के बाद पशु चिकित्सक आ गए थे। उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर पशु चिकित्सक को उनकी दवाइयाँ दी और उन दवाइयों के पैसे पशु चिकित्सक से लिए। फिर पशु चिकित्सक ने पैसे देकर अपने घर की तरफ रवानगी ले ली थी। फिर लेकिन बचे हुए पैसे उनके देने बाकी थे, तो मैंने उनको आवाज़ लगाई और उनके बचे हुए पैसे उनको वापस दिए। फिर उनके बचे हुए पैसे वापस देने के बाद शाम को रोहतक से गणपति सर्जिकल वाले का आगमन हो चुका था। गणपति सर्जिकल वाले के बिल के अकॉर्डिंग उनको पैसे दिए। कुछ पेमेंट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के माध्यम से करनी थी यानी डिजिटल माध्यम से करनी थी, तो उन्होंने मेरे को उनकी दुकान का QR कोड दिया और उसके ऊपर मैंने पेमेंट की। फिर बिल के अकॉर्डिंग सारी दवाइयों को मैच किया। दवाइयों को मैच करने के बाद उसकी एक्सपायरी और उनका बैच नंबर चेक करने के बाद सभी मेडिसिन को उनके दंगाए पर अरेंज करना स्टार्ट किया। थोड़ी देर के अंतराल के बाद, थोड़ी देर की मेहनत के बाद यह कार्य कंप्लीट हो चुका। तब तक भाई साहब का आगमन हो चुका था। भाई साहब के साथ कुछ बातें हुई। तब तक शाम को कस्टमर आ चुका था। फिर उस कस्टमर को उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर देने का निर्णय लिया, लेकिन उनके पास प्रिस्क्रिप्शन थी। उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। फिर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से सारी दवाइयाँ उनको दी, उनको डोज के बारे में समझाया। फिर उन्होंने पेमेंट QR कोड के माध्यम से डिजिटल तरीके से की। उनके जाते ही थोड़ी देर के अंतराल के बाद दूसरा कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर को भी मैंने आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर दी। तब तक मुकुल जी का आगमन हो चुका था और मुकुल जी दूसरे दरवाजे से पुत्री को लेकर दुकान के ऊपर पहुंच चुके थे। ये देखिए पुत्री अपने चाचू के साथ दुकान पर आ चुकी है और तभी पुत्री ने रोना स्टार्ट कर दिया। तो मुकुल जी ने सोचा कि ये तो बाइक के लिए वेट कर रही है, तो मुकुल जी ने बाइक उठाई और पुत्री को बाइक पर बैठाकर एक राइड के लिए चल पड़े। शाम का मौसम ठंडा था तो पुत्री अपने चाचू के साथ राइड पर उड़ चुकी थी। थोड़ी देर बाद मुकुल जी का और रविंदर जी का बाइक को लेकर
कुछ खींचातानी चल रही थी। वो बोल रहा था बाइक मैं लेके जाऊंगा, वो बोल रहा था बाइक मैं लेके जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर की जंग के बाद मुकुल जी जंग जीत गए और बाइक लेकर घर की तरफ उड़ गई। ये देख सकते हैं 1987 मॉडल बाइक है मुकुल और की। फिर पुत्री ने अपने चाचू भौमिक के साथ कुछ हसीन लम्हे व्यतीत किए। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें और फेसबुक